जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी आप अपना सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेजना होगा। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु सोडी मुंबई से अपना नया सत्संग लेके हाजिर हूँ। बहुत दिनों से मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। आज अचानक से किसी फ्रेंड से गुरु जी की बात करते हुए एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपने बेटे की जॉब के बारे में तो शुक्राना अदा ही नहीं किया। और वो सबसे बड़ा सत्संग है इस साल का, क्योंकि मेरा छोटा बेटा अपना डिग्री फिनिश करके होटल मैनेजमेंट की शिमला से बॉम्बे आ गया था। उसके बाद उसने लगातार ट्राई किया, पर कोई भी अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी और कैंपस प्लेसमेंट में भी कोई ख़ास अच्छा मतलब उसको नहीं मिल पाया। और दोनों जो बड़े होटल्स थे वहाँ वो पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो गया कि उसके इंटरव्यूज़ बिगड़ गए। ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा हंसाता है, सब कुछ करता है, पर पता नहीं उस दिन उसे क्या हुआ। तो मैंने गुरु जी पे सब छोड़ दिया था और मैंने मतलब लगातार गुरु जी ने जो भी बोला मैंने वो किया। उन्होंने मेरे माइंड में आया कि गुरु जी से पूछते हैं, तो मैंने 2-3 नाम लिख के चिट पे उनके सामने डाले और बार बार एक ही चीज़ निकली उसमें। तो मैंने वही जो आगे का स्पेशलाइजेशन था उसको उसमें करवा दिया। तो उसके 6 महीने बीत गए और जॉब का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जहाँ भी ट्राई कर रहा था वहाँ फ्रेशर्स को बुला नहीं रहे थे और मतलब वो बड़ा परेशान सा हो रहा था। तो मैंने गुरु जी को हमेशा यही बोला कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो हमने भी बहुत पॉजिटिव लेते हुए चीज़ें अपना करनी शुरू की। उसने अपना रूटीन फिक्स किया। वो जैसा भी गुरु जी बोलते रहे मैं वैसा ही करती रही। उसे जल प्रसाद भी पिलाती रही। वो अपने रूटीन में भी सही चीज़ें करने लग गया। एग्ज़ाम की तैयारी की। इस बीच में उसको एग्ज़ाम के बाद एकाएक कॉल आया कि तुम्हें डिग्रीज़ मिलनी है, तुम शिमला आ जाओ। तो विदाउट एनी प्रिपरेशन एकाएक बुलाया था, तो फटाफट से फ़्लाइट किया और वहाँ पे जाने की तैयारी की। इतनी देर में उसने मुझे बोला कि उसका फ्रेंड एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में काम कर रहा है गुड़गांव में। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो वहाँ से उसने बोला है कि वो मुझे भी लगवा देगा अगर मतलब मेरा इंटरव्यू सही हो जाए तो मैं कहा तुम प्रिपेयर कर लो। और उसको पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में आया कि मैं उसको बोलूँ हाँ अच्छा तुम दे दो। नहीं तो मैं अक्सर उसे बोलती थी अपना काम कर ले, क्यों कम पैसों में इतना टफ़ जॉब, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों की जॉब टफ़ होती है बहुत और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों इतना मतलब करते हो, इतना तो आराम से तुम घर में बैठ के रोज़ कमा सकते हो जो 1 महीने में लोगे तुम। तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा था कि नहीं मुझे पहले एक्सपीरियंस चाहिए
और बात सही भी है, अपना काम चलाने के लिए भी इंसान को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो इस बीच में जैसे ही उसके फ्रेंड ने बोला, मैंने हाँ कर दिया और ये फ़्लाइट लेके शिमला चला गया। वहाँ पे इसका उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया और ये 21 को गया था, 24 को ये वापस लौट के आया, मार्च। तो जैसे ही आया, अपना थका हुआ था, थोड़ा सा लेटा, इतनी देर में इसको फिर से उनका कॉल आया कि हम आपका सेकंड राउंड और फाइनल आज ही लेंगे। तो ये फटाफट से बाल कटवाने गया, जल्दी जल्दी आके रेडी हुआ। मैंने बोला गुरुजी को तो दिया जला, उनका शुक्राना कर और फिर बैठ जा। तो फिर ये बैठ गया इंटरव्यू देने और 1-1.5 घंटे बाद बाहर आया और फिर इसने बोला कि मुझे सिलेक्ट कर लिया है, पर मुझे जॉइन फर्स्ट को ही करना है। तो उन्होंने पूछा है कि आप कर सकते हो क्या 1 अप्रैल। तो कहता है, मैंने उनसे पूछा भी है कि आप मुझे 1 अप्रैल पे फूल तो नहीं बना रहे हो। तो मैंने भी उसे बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो सब अच्छा ही होगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं इसे जाने दूं, तो उन्होंने कहा हाँ, मन में एकदम जैसे आवाज़ आई कि हाँ जाने दो। तो फिर मैंने इसको बोला हाँ, उनको यस कर दो। और फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा किया, क्योंकि वो गुड़गांव के बेस्ट होटल्स में से है और उसमें पहले इसका सिलेक्शन कैंपस में रह गया था, उसी होटल में। और बाद में इसने मुझे बताया कि ये जब भी किसी से ऐसे मिलता है ना फॉर्मली, तो ये अचानक से नर्वस हो जाता है। और अगर इसको पता ही ना हो कि सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है या ऑनलाइन कर रहा हो, तो इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये कॉन्फिडेंटली अपना सारा काम करता है, क्योंकि इसने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल से इंटर्नशिप की थी। तो इसीलिए मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने इस पे इतनी कृपा की कि इसको मतलब बिना किसी के सामने बैठे हुए जिससे इसको नर्वसनेस हो, उन्होंने इसका ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इंटरव्यू करवा दिया। और ये मेरे लिए बहुत बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। तो उन्होंने फिर इसे सिलेक्ट किया, 1 अप्रैल तक इसने ज्वाइन किया और अभी वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। इसी के साथ मैं एक छोटा सा दूसरा सत्संग सुनाना चाहूँगी कि यहाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं, मुंबई में मेरे साथ ही हैं और उनको लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उनकी रोज़ ही मतलब कोई ना कोई चैलेंज आता है, पर जिस स्टेज में वो निकला है और जिस टाइप के सेल्स निकले हैं उसमें बहुत पेन होता है, बहुत सब कुछ होता है। पर गुरुजी ने मम्मी को इतना संभाल रखा है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता और जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए फटाफट से मतलब चीज़ें हो जाती हैं। बीच में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी डॉक्टर्स के सारे रवैये से, क्योंकि जहाँ भी मैं उनको लेके जा रही थी वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था। और लोग ओल्ड मतलब एज के पर्सन को देख के भी कोई उनके अंदर मर्सी या ऐसी कोई फीलिंग डॉक्टर्स को अब नहीं रह गई है। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं, पर हमारे गुरुजी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उन पे ही छोड़ दी हैं। और मैं जब गई 2-3 हॉस्पिटल्स गई, मैंने डॉक्टर से मिला,
एक तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जब किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी उस प्रॉब्लम को तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मिनटों में हल कर सकते हैं, पर जानबूझ के वो हमें दौड़ा रहे थे, यहाँ चले जाओ, डायबिटीज़ का इशू आ गया उस डॉक्टर के पास जाओ, यूरिन इन्फेक्शन हो गया यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो एक दिन मैं घर आके बहुत रोई कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मैं 88 ईयर्स की मम्मी को कैसे उठा के हर बार एक नए डॉक्टर के पास लेके जाऊं। एंड आई एम लिविंग अलोन इन मुंबई because my elder son is staying in Dubai with his wife and my younger son is in Gurgaon. So there is nobody to support me in Mumbai. तो मैं, और मेरा ऑफिस भी यहाँ बिल्कुल खाली है, मेरे अलावा कोई स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ ही होता है तो चलो किसी से ह्यूमैनिटी के नाते आप कुछ हेल्प ले सकते हो, और मुंबई में तो मतलब कोई कितने ही अच्छे फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, वो आपको आके हेल्प नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी। इतनी देर में मेरी जो फ्रेंड है जिससे मैंने डॉग अडॉप्ट किया है अपना, वो डॉक्टर है, और उसने मेरे को अपने बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड का नंबर दिया जिस हॉस्पिटल में मम्मी का ट्रीटमेंट चलने वाला था इन फ्यूचर। तो मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया और उन्होंने बोला कि आप इनको घर पे बुला सकते हो, और ये बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप इन्हें घर पे बुलाइए, वो सारी चीज़ें आपकी पैलिएटिव केयर में हेल्प करेंगे। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके कुछ दिन तो मैं नहीं उन्हें बुला पाई, क्योंकि मुझे लगा हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वहाँ ट्राई कर लें। पर जब वहाँ मैंने लोगों को देखा, डॉक्टर्स को, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, और गुरुजी ने अपने आप से फिर मन में डाला कि उन्हीं डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने उनको बुलाया, उनसे मम्मी का सारा ट्रीटमेंट सेट हुआ। अब जाके ये है कि 1 मंथ से मम्मी को सारी चीज़ें घर पे अरेंज की जा रही हैं, और गुरुजी उन पे सारी चीज़ें देख रहे हैं। इवन कल भी उनका एकदम से बॉडी में फ्लूइड आने लग गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो मम्मी एकदम ऑक्सीजन कम हो गई, मैंने फटाफट ऑक्सीजन लगाई उन्हें घर पे ही, और डॉक्टर ने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा किया, मेडिसिन्स दिए। अब आज उनकी ऑक्सीजन उतर गई है और स्वेलिंग भी काफ़ी कम है, और मतलब बेटर फील कर रही हैं। इसी बीच में मैं शुक्राना अदा करने मुंबई के गोरेगांव वाले आश्रम गुरुजी के गई थी। बहुत अच्छे से उस दिन हमें दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेके आई मम्मी के लिए, सब उनको पिलाया मैंने। और गुरुजी का चंदन टीका भी मैं उनको रोज़ लगाती हूँ, इसी पेट पे भी लगाती हूँ ताकि उनके वहाँ दर्द नहीं हो, और वो नॉर्मल जब तक उनकी ज़िंदगी है वो मतलब कंफर्टेबल होके जिएं। यही मेरी रोज़ गुरुजी से प्रार्थना होती है। कई बार मैं बहुत दुखी होके बोल भी देती हूँ कि गुरुजी आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनका दर्द मेरे से देखा नहीं जाता है। दर्द ये नहीं है कि उन्हें दर्द हो रहा है, दर्द ये है कि वो ज़िंदगी भर बहुत एक्टिव थी और वो अभी एकदम से बेड पे आ गई हैं, वो उठ नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, टॉयलेट वगैरह सब उनको बेड पे ही जाना होता है, तो वो अपने आप से बहुत दुखी रहती हैं। मैं रोज़ वहाँ गुरुजी का मंत्र चलाती हूँ, जपजी साहिब का पाठ, डेली गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, तो किसी भी तरह उनका माइंड अच्छे पॉजिटिव उसमें लगाऊं, और जो भी उनका ये टाइम है, आखिरी टाइम, जितने भी महीने या साल जो भी हैं,
वो गुरु जी के साथ ही बीते। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कल तो वहाँ मंदिर से मैंने बोला जाके मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो स्वरूप हैं वो मीडियम साइज़ के हैं। तो मुझे जैसे सत्संग कराना है या कुछ भी, तो मुझे थोड़ा बड़ा स्वरूप चाहिए। और मेरे मन में हमेशा होता है कि लोगों के तो सत्संग में हमेशा सुनती हूँ कि गुरु जी ने संगत को बनाया, स्वरूप दे दिया, बिल्कुल कोई आके हाथ में पकड़ा के चला गया। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं गई इस बार मंदिर में मेरी फ्रेंड के साथ, तो उसने बोला मुझे कि आप बड़ा स्वरूप मांग लेना। तो मैंने बोला कि नहीं, देखो वो हर बार नहीं देते हैं और पूछते भी हैं कि आपको क्यों चाहिए, आपके पास पहले से है क्या। और मेरे पास सब कुछ है, छोटा स्वरूप, बड़ा, मीडियम, और गुरु जी का चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट, इवन लॉकेट स्वरूप मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया है गुरु जी का। और मंदिर से भी मुझे मिले थे। तो हमेशा ये होता है कि मेरी नीस या मेरी डॉटर इन लॉ, बेटे को, मैं सबको जो भी आता है वो ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि पता नहीं किसका कल्याण किस बहाने से हो जाए। तो वो बड़ा स्वरूप मैंने जाके डरते डरते उनसे बोला, लंगर के बाद निकलते हुए, जल प्रसाद लेने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा और उन्होंने मुझे स्वरूप उठा के दे दिया। इतनी देर में मेरी फ्रेंड ने भी मांगा उनसे स्वरूप, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आपने ब्रेसलेट ले तो लिया है और आप स्वरूप नहीं ले सकते हो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं, आप ब्रेसलेट वापस ले लो, मुझे स्वरूप दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप को अगली बार मिलेगा। तो मैं उतनी देर में थोड़ा आगे आ गई कि जो भी बात करनी हो उन्हें अपने आप से करने दूँ। मेरी वैसे भी आदत है, मैं ज़िद नहीं करती। तो मैंने मतलब कुछ भी नहीं बोला और मैं आगे आ गई। थोड़ी देर बाद वो आई और उसके हाथ में भी बड़ा स्वरूप था। नो डाउट उसने ज़िद करके लिया। अब वो गुरुजी की इच्छा है, वो कैसे आना चाहें उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मैंने घर आके वो रखा और 1 हफ्ते के बाद मेरे को लगा कि इसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैंने उसे कराने भेजा फ्रेम। तो जो फ्रेम का कलर मुझे पसंद आया वो नहीं हो पाया, लेकिन फ्रेम उसने बहुत सुंदर करके दिया। और सुबह भेजा, शाम को दे दिया इस तरह। और आके फ्रेम इसने डाइनिंग टेबल पे रखा। मेरे यहाँ कैट्स भी हैं, तो वो कहीं चढ़ ना जाए और शीशा वगैरह टूट ना जाए। मैंने उसको उठा के सुबह, कल रात वो लेके आई थी और सुबह मैंने उसको अपने विंडो के पास अलमीरा पे रख दिया कि अब इसका ड्रिलिंग मंडे को कराएंगे, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में संडे को नहीं करने देते हैं। तो मैंने वहाँ रख दिया और मैं दोपहर को उसे अच्छी तरह सामने चीज़ें भी सजा दी, सब कर दिया और मैं आके लेट गई। मेरी हेल्पर ने गुरुजी के आगे जल प्रसाद भी लोटे में, मेरा जो लोटा है जिसमें जो मैं ब्लेस करा के लाई हूँ, वो भी उससे टिका के रख दिया बिल्कुल। और मैं सो गई। सोने के कुछ ही देर के बाद मेरी मतलब 1-1.5 घंटे बाद मेरी हेल्पर का फ़ोन आया मुझे कि मम्मी ऐसे ऐसे ना बाहर गुरुजी का नया वाला स्वरूप गिर गया है। तो मैं चौंक के उठी और मैंने बोला सारा शीशा टूट गया। वहाँ रखने से पहले ही मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका शीशा यहाँ मैं रख रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, पर और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं उसे सेफ रख सकूँ घर पे। तो क्योंकि ये मेरा ऑफिस की तरफ से मिला हुआ एकोमोडेशन है, तो
तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा कबर्ड्स नहीं है, अपनी रखी हुई है काम के हिसाब से। मेरे अपने घर में तो बहुत सारी कबर्ड्स बनी हुई हैं हर रूम में, बट यहाँ नहीं है। तो मैंने वो वैसे रखा और वो टूट गया। अब मैंने ट्राई किया 5-10 मिनट कि मैं सो जाऊं, पर मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं उठी, और उठने के बाद मैं बाहर आई तो लकीली सिर्फ शीशा टूटा था, फ्रेम बिल्कुल ठीक था। तो मैंने उनको प्रणाम किया और फिर उनको सही एक जगह और ढूंढ के वहाँ पे रखा। और मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था कि ये क्या हुआ, इतना सुंदर फ्रेम होके आया है और गुरुजी का स्वरूप टूट गया। तो अब और मज़े की बात है कि जो जल का लोटा रखा हुआ था वो हिला भी नहीं, और पता नहीं कैसे फ़ोटो ऊपर से गिरी। बाकी चीज़ें जो सामने थी वो गिरी, लेकिन वो लोटा नहीं गिरा। अब इसमें गुरुजी का क्या इंडिकेशन है मुझे समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ समझ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किसी सत्संग में। और फिर मैं कमरे में गई, गुरुजी का सत्संग लगाया, उसे सुनते सुनते मैं बहुत रोई, बहुत रोई। फिर मेरी मम्मी भी रोने लगी मुझे देख के। फिर उन्होंने बोला कि इसमें तेरी गलती नहीं है। मैं बोला मेरी गलती है क्योंकि मैंने गलत जगह रखा था और हवा इतनी तेज़ आई कि वो गिर गया। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, गुरुजी सबको माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ी मांग और उसको वापस से बनवा ले। फिर मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि मेरे स्वरूप जो है इसको तुम वापस बनवा के ले आना। तो यही मेरे आज के छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। और एंड में जैसे हमेशा गुरुजी माइंड में एक बात डालते हैं, तो वो ये है कि जो आने वाला गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है उस पर जो लोग भी मंदिर जाएं वो बिल्कुल कोऑपरेट करें, सेवादार को बिल्कुल भी तंग नहीं करें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। लाइन में खड़े रहना पड़े या दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उसको लेके आप गलत मत करिए, आप अपने में सही रहिए। दूसरे की जिम्मेदारी उसके कर्म की है, उसकी जिम्मेदारी हमारे कर्मों में नहीं होती है। तो बेटर है कि इस चीज़ को आप मतलब गुरुजी के आशीर्वाद के साथ उनके दर्शन करें और लाइन मत तोड़ें, गलत मत करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। बाकी लोग भी संगत हैं, आप भी हो। आपके जल्दी करने से अगर किसी को नुकसान पहुँचे या कोई बुजुर्ग है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बच्चा है, तो आप उसको आगे जाने दीजिए। इतनी ह्यूमैनिटी तो आम लोगों में होनी चाहिए। फिर हम तो गुरुजी की संगत है। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे कोई भी भूल होने पर माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुपा की इच्छा से एक शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। यदि संगत जी मुझसे बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग को शेयर करती है। तो गुरुपा, आप आंटी जी के परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और साथ ही साथ गुरुपा हमारे छोटे से प्यारे से हमारे छोटे से प्यारे से इस संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग सदा बनाए रखना। तो चलिए संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग करते हैं। सबसे पहले गुरुपा का महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ गुरुपा का शुक्राना लेकर। तो सारी संगत, मेरा सत्संग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी का कड़क आदेश था कि पुत्र, तेरे बेटे पर बहुत भारी कष्ट है। ऐसे मैसेज मिलते थे, शुक्राना करती रहा कर, ऐसे बार बार मैसेज आ रहे थे। संगत जी, इतने सारे सत्संग सुनवाए जिसमें बेटे पर कष्ट था, बेटे पर कष्ट था। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने पिछले 2-4 दिनों से, तो बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ आ रहे थे। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि 29 जून रविवार को पुत्र शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, शुक्राना मैंने पेज पर तो लिख दिया था, लेकिन बेटी शुक्राना करना भूल गई। तो इसलिए संगत जी, मैं सोमवार के दिन ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे के पीछे एक औरत हाथ धोकर तेरे बेटे के पीछे पड़ी है। और गुरुजी, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो करना है आपको ही करना है गुरुपा, ये तो आपका ही बेटा है, आपको ही बचाना है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको ही बचाना है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें गुरुपा ने हमें टेलीपैथी के थ्रू समझा देते हैं कि पुत्र, ऐसा कर, ऐसा मत कर। संगत जी, सच में इन सब से मुझसे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। संगत जी, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, और मैं गुरुपा से हर वक्त यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। आपको ही सब कुछ देखना है, आपको ही सब कुछ करना है। और गुरुपा, ऐसे मैसेज मत भेजना कि जिसे देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आते हैं, लेकिन कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि जब आपके घर में ही नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिव मैसेज कैसे भेज दें। तो संगत जी, बस आप इतना विश्वास रखना गुरुपा पर कि वो जो कुछ भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। तो संगत जी, इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कल किचन की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करवाई। काफ़ी टाइम से गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई किया कर। तो संगत जी, बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ और कॉकरोच बहुत ज़्यादा किचन से निकले। तो अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी, आंटी जी बता रही थी कि मुझे भी चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा उनके घर में निकल रही थी। संगत जी, मैं चींटियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर एक सत्संग में सुना जिसमें आंटी जी ने कहा कि अपने ऊपर से गुड़ 7 बार उल्टा वार कर और चींटियों को डाल देना चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और आपसे या आपके पूरे परिवार से जो भी गलती हुई है, कि आप उनसे माफ़ी मांगो, वो आपको माफ़ कर देंगे। तो संगत जी, संडे के दिन तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, कल सोमवार है और कल शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, आप मुझे ये गुड़ वाला उपाय करवा देना। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैंने चींटियों को गुड़ डाला और उनसे माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलती हुई है उन सब के लिए। तो संगत जी, आज के दिन तो चींटियाँ नहीं आई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी, हमें गुरुपा से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। जून 2024 के महीने में हम गुरुपा से जुड़े थे। संगत जी, उस समय पर अंकल जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। हमने 9 महीने रो रो कर निकाले। संगत जी, शुक्राना तो सहेली आंटी जी का करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, गुरु जी की कृपा से पति अंकल जी की तबीयत अब ठीक है, परंतु गैस की थोड़ी थोड़ी अभी भी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए संगत जी, वो दूध वगैरह अभी भी नहीं पीते हैं। वो तो गुरुपा की इच्छा होगी तब गुरुपा उन्हें ये सब कुछ भी ऐसा ठीक कर देंगे कि वो ये सब कुछ भी लेने लग जाएंगे। गुरुपा के इच्छा से मैं उनके चंदन तिलक लगाती हूँ और जल प्रसाद भी पिलाती हूँ, नहाने के पानी में भी डाल देती हूँ। इससे उनके शरीर में बहुत ही कुछ आराम आया है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत पहले बिगड़ती जा रही थी। संगत जी, जो कुछ भी वो खाते पीते थे, सब कुछ वॉशरूम में बार बार चक्कर काट काट कर वहीं पर फ्रेश होते थे। तो संगत जी, और गिनती नहीं थी, हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। और संगत जी, ऊपर से पति अंकल जी इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ करते थे, परंतु हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि हमारे पति अंकल जी बीमार है या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। संगत जी, उस समय पर भोले बाबा को मानती थी, दिन प्रतिदिन उनसे अरदास करती, रोती रहती कि कभी ना कभी तो वो हमारी ज़रूर सुनेंगे। तो संगत जी, फिर गुरुपा ने हमारा हाथ थामा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने पति अंकल जी को ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए, लीवर इन्फेक्शन के सत्संग सुनवाए, कि और कहा कि बेटी, तेरे पति को किसी ने खीर में कुछ मिलाकर खिलाया है। संगत जी, दिन रात
मैंने ऐसे काटे हैं उस समय पर, बस अब तो गुरुपा का पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने हमारी ज़िंदगी कैसे बदल दी। संगत जी, जब हम स्टार्टिंग में गुरुपा से जुड़े थे तब उस समय पर गुरुपा के मैसेज और ज़्यादा नेगेटिव वाले आते थे। और उस समय पर पापा के पति अंकल की तबीयत बहुत ही, जब गुरुपा के मैसेज आते कि सब ठीक होगा, तब पापा पति अंकल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती। संगत जी, ऐसा लगता था कि गुरुपा के जुड़ने के बाद तो हमारी लाइफ में ठीक होने के बजाय सब कुछ उल्ट पुलट हो रहा है। तो संगत जी, फिर गुरुपा ने धीरे धीरे हमें समझाया कि पहले वो सभी संगत के को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस समय पर मैं दिन रात सत्संग सुनती, पति अंकल जी गुस्सा करते थे कि ऐसे क्यों सुनती हो। तो संगत जी, मैं छिप छिप कर रात को जब सब सो जाते थे तो मैं पूरी पूरी रात जाग कर सत्संग सुनती थी। और संगत जी, मेरा सत्संग कुछ बड़ा ही हो गया है तो क्षमा चाहती हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने सोमवार के शाम का भी करना चाहूँगी। संगत जी, जब सुबह हम भोले बाबा के मंदिर में गए तो उस समय पर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आज तो आपने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, उम, फिर मैं शाम को जब मैं घर आई तो शाम को मैंने खाना बना रही थी तो संगत जी, एक रोटी में का ही बिल्कुल बटरफ्लाई का सॉरी संगत जी, रोटी पर ओम के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब शाम को सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो जोत में तितली के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी संगत की बात कितनी जल्दी सुन लेते हो। यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। आंटी जी, प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले सत्संग में। एक बार फिर से गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।